पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज भी पेट्रोल के दाम 48 पैसे बढ़ गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 26 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम में 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत हो गई है। इसके पहले रविवार को भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया था। पेट्रोल के दाम 62 पैसे और डीजल के दाम 64 पैसे बढ़े थे। 7 जून से डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान तेल की कीमतें 60% से अधिक कम हो गई थी। सरकार ने इस दौरान पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, जबकि कुछ राज्यों ने भी वैट बढ़ा दिया था। इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब जो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 76 रुपए 26 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम में भी 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ अब 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम हो गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 9 दिनों से लगातार ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहे थे तेल कीमतों में, लेकिन अब रोजाना हम देख रहे हैं कि दाम बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ सरकार अपना मुनाफा कमा रही है, क्योंकि जो फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थी तो वो जनता को ना देकर सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व मिल सके। और इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने भी वैट लगा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है ऐसी महामारी के टाइम पे। पहले ही महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इस टाइम पर लोग बागों के पास न कमाई है, ऊपर से ही इतना रेट बढ़ता जा रहा है डेली। दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। ये तो हर 15वें दिन का काम है, हर 15 दिन में बढ़ते हैं। परेशान तो हैं ही लोग, पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर बिल बढ़ रहा है बिजली का, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। रोजगार है नहीं, परेशान हो रहे हैं लोगों को, काम छूटे पड़े हैं भाई। पेट्रोल बढ़ेगी तो हमें तो परेशानी होगी। सेलमैन का काम करते हैं, दिन में 3 बार पेट्रोल डलाते हैं, 9 बच्चे हैं, परेशानी तो घर में आएगी। अकेला कमाने वाला हूँ, बच्चे छोटे मेरे। ठीक है जी। न काम है, अगर हमारा काम तो ऐसा, ना कोई पैसा भी देता, कोई लेके भाग गया, तो हमारी तो स्थिति ये समझ लो, दूध के पैसे भी पूरे नहीं हो पाते। इधर ये पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से पूरे करेंगे। तो दिल्ली में एक बार फिर से दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के। पेट्रोल 48 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 9वें दिन ये लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और ये दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि जो नुकसान तेल कंपनियों को सरकार को हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जा रही है और इसका जो बोझ है वो डाला जा रहा है जनता की जेब पर, क्योंकि 9 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले लॉकडाउन में ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था और जब अनलॉक 1 शुरू हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने भी शुरू हो गए। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं अलग अलग जगहों पर। क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल को लेकर, लोगों में कितनी नाराजगी है ये जानते हैं। राहुल मिश्रा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल रघुवंशी लखनऊ में मौजूद हैं, रामानुज देहरादून में मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल, 9वें दिन लगातार दाम बढ़े हैं और आज अगर हम देखें तो दाम कितने हो गए पेट्रोल डीजल के और क्या लोगों के अंदर नाराजगी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार को जो नुकसान हुआ, तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई अब जनता से करने की सोच ली है इन दोनों ने ही, क्योंकि लगातार 9वें दिन दाम बढ़ रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय ऐसा था कि दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे, वो फायदा जनता को ट्रांसफर नहीं किया गया। पहले मैं आपको ये रेट ही दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से रेट आप यहाँ पे ही देख लें, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे हूँ। ये 74 रुपये 62 पैसा जो आपको रेट दिखाई दे रहा है, ये डीजल का रेट है। ये पेट्रोल का रेट है 76 रुपये 26 पैसा। आज का जो रेट है ये पेट्रोल का है और ये स्पीड, क्योंकि यहाँ स्पीड पेट्रोल भी होती है तो उसका 79 रुपीज 55 पैसा इसकी कीमत है। बेतहाशा यदि कहा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पेट्रोल प्राइसेस में और इसका सीधा असर यदि कहा जाए कि आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है। आम जनता यदि कहा जाए जिस तरीके से पहले से ही त्रस्त रही है, पहले से ही उसको परेशानियां देखने को मिली है, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से उसे परेशानियां देखनी पड़ी हों या चाहे जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली हो, उसके बाद आम जनता को खास यदि कहा जाए तो काफी दिक्कतों का
सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि रेट डे टू डे बढ़ रहा है। और जो पेट्रोल कंपनीज हैं, ये बताइए कि ये पेट्रोल के दाम डेली बढ़ते जा रहे हैं, ये लगातार कहा जाए तो 10वां दिन है जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 10वां दिन है, रेट बढ़ते बढ़ते बड़े ही समस्या का विषय है। ये भी अब बड़ी दिक्कत है। सैलरी वैली भी कम ही है, सैलरी वैली की भी थोड़ी दिक्कत ही है और काम धाम भी बिल्कुल खत्म है। इधर पेट्रोल के रेट डेली बढ़ रहे हैं, तो अपने कन्वेंस आना पड़ रहा है। कोई ट्रांसपोर्ट भी पब्लिक भी नहीं है, मेट्रो भी नहीं है कि उससे आ जाएं, गाड़ी ना लाएं। तो मतलब मजबूरी है, चारों तरफ से कुछ कर नहीं सकते हैं कि आना भी है। और ये एक एक्स्ट्रा बोझ कहा सकता है क्या सरकारें अपनी तरफ से आप लोगों को? बिल्कुल 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 सरकार को थोड़ा कम करना चाहिए था। पहले जब इतना मार्केट में डाउन हुआ तब भी इन्होंने नहीं किया और फिर बढ़ा दिया, अपना टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन अब देख लें कि अब ना बढ़ाएं, जो टैक्स बढ़ा रखा उसको थोड़ा कम कर लें, वैट से कम कर लें, या केंद्र सरकार कम कर ले या राज्य सरकार भी वैट कर लें, जो भी जैसे भी कर सके। पब्लिक ऐसे ही परेशान है। हाँ बिल्कुल। और अब कोई आवाज उठाने के लिए भी नहीं है, कोरोना है, लोग रोड पे भी नहीं आ रहे, कोई दूसरी भी नहीं, कांग्रेस भी, कोई भी सरकार कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी महंगाई में कैसे जिए आदमी। इतनी महंगाई में कैसे जिए, ये सीधे तौर पे यदि कहा जाए, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बढ़ते जा रहे हैं। परेशानियां बढ़ती हैं इससे? जी बढ़ती हैं जी, जरूर बढ़ती हैं। परेशानियां क्या, जब कोरोना में वैसे काम धंधा किसी के पास है नहीं, तो महंगाई से तो वैसे ही लोग परेशान हैं। अगर रेट बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। रेट की वजह से दिक्कत तो डेली बढ़ रही है। सरकारें क्या इसके ऊपर सुध लेनी चाहिए सरकार को कि ये लेना तो चाहिए, पर क्या कुछ नहीं सकते सरकार को जी, उन्हें करना तो चाहिए पर कोई करता ही नहीं, तो क्या कहें। ये आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा बर्डन है ही लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर। रोज का 1-2 रुपए भी बढ़ जाएगा तो काफी कुछ हो जाता है सरकार के पास, फालतू के पैसे आ जाते हैं। जैसे 2 रुपए भी बढ़ा तो करोड़ों रुपए का हेर फेर हो जाता है। लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं आम जनता को देखनी, आम जनता को आती है जी, क्यों नहीं आएगी जी। रेट जब भी किसी चीज का बढ़ेगा तो फ्लक्चुएशन तो आएगी मार्केट के अंदर। रेट की वजह से थोड़ा बहुत तो दिक्कत सभी को फेस करनी पड़ती है। दिक्कतें सीधे तौर पे कहा जाए दिक्कतें, क्योंकि आम जनता को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। और ये कारण है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि लॉकडाउन की वजह से आम जनता पहले से ही त्रस्त रही थी। आम जनता को कहीं ना कहीं पैसे, क्योंकि उनको जो या तो काम धंधे, जो बिजनेसमैन वाले थे उनके काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, या सीधे तौर पे कहीं कहा जाए तो सैलरी कट हुई है। लेकिन ये एक बेतहासा जो प्राइसेस का इंक्रीज होना उनकी जेब पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, विशाल भी हमारे साथ हैं इस वक्त लखनऊ में। विशाल, लखनऊ की क्या रेट है आज, और यहाँ पर भी लोगों के अंदर नाराजगी होगी जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि डीजल थोड़ा सस्ता मिलता था, दिल्ली में तो अब दोनों के रेट एक जैसे ही हो गए हैं, पेट्रोल और डीजल के। और देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखाई पड़ रहा है। आज राजधानी लखनऊ में भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और यही वजह है कि आम आदमी की जो जेब है उस पर इसका असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ा। हम एक लोग हैं, उनसे कुछ बात भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या काम करते हैं, पहले आप ये बताइए। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पर? लगातार आज जो है फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जी ये तो बहुत दिक्कत की बात है। मान लीजिए इस समय किसी के पास पैसे हैं नहीं हैं, ठीक है। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि कल भी हम लगातार लोगों से जब बात कर रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि जिस तरह से लॉकडाउन में उनकी जेबें बहुत ज़्यादा जो है तंगी आई, स्थिति आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने वैट बढ़ाने का जो आदेश किया था, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के जो दामें बढ़ रहे हैं उसको लेकर आम आदमी बहुत परेशान है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप पर काफ़ी भीड़ है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना असर हो रहा है। सर आप क्या काम करते हैं, पहले ये बता दीजिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सर कितना असर पड़ेगा एक आपके बजट पर, ये पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार रोज बढ़ रहे हैं? कितना आप पेट्रोल डलवाते थे, अभी कितना असर पड़ रहा है? देखिए 1000-1200 का तेल भरवाता था मैं फिलहाल, और वही लगभग भरवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा। एक आम आदमी के लिए जो बढ़ोतरी हो रही है, चूँकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी अनलॉक 1 चल रहा है, तो कितना आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा अभी इतना तो एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे आप। देखिए ये फ़र्क पड़ेगा, ये मानते हैं लोग, और चूँकि फ़र्क पड़ना लाजमी भी है, क्योंकि आम आदमी की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी की किसी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तमाम अगर हम बात करें तो किसान
पेट्रोल और डीजल के दामों पर बहुत डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको अपने खाद और रसद की तमाम जो चीज़ें हैं उसको जो है सप्लाई करना होता है। तो एक फूड चेन पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। कुछ लोग और भी बात करें। क्या नाम भैया आपका? ये तो ये कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा आप पर? काम है थोड़ा यार। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये थोड़ा सा जो है परेशान भी हैं, क्योंकि लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के तमाम पेट्रोल पंप की, तो एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि भीड़ बहुत कम हो गई है। क्योंकि पहले ही अमूमन इस तरह के पेट्रोल पंप पर बहुत लंबी भीड़ रहती थी, लेकिन लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है इसलिए शायद लोग जो है थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो जैसे कि जो कोई आदमी 5 रुपये पेट्रोल डलवाता था वो इंतज़ार कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ दाम कम हो तो एक साथ कुछ पेट्रोल डलवाया जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पर? भाई असर तो पड़ेगा ही ना। अभी आप कितना डलवाते थे, अभी कितना डलवा रहे हैं पेट्रोल? अभी तो 100 रुपये के लेते थे, 120, 150 के लेते थे, ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखिए असर बिल्कुल पड़ेगा और असर पड़ना लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी से जुड़ा ये फैसला है और लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ना बिल्कुल लाजमी है। और ख़ास तौर से जो किसान वर्ग है उसके लिए भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लागत है उसका जो उनको मुआवजा है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि फ़िलहाल लोग परेशान हैं। और अभी ये जिस तरह से जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर क्या कुछ उनकी जो स्थितियाँ हैं ये बहुत क्लियर हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के, कितने असर आप लोग की जेब पर पड़ेगा? सर ऐसा है कि ये तो फ्लक्चुएशन इसमें रोज़ के रोज़ तो होता ही रहता है। असर तो पड़ेगा ही, इसमें जेब में तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि उपभोक्ता ही को पे करना पड़ेगा इसको। बाकी लाइफ तो जीनी है, जैसा है कि जैसा इकनॉमी चलेगी वैसे चलना पड़ेगा। इकनॉमी को तो पता ही है 45 दिन से बनता तो सारा कुछ लॉस ही लॉस है, चल रहा है सब कुछ इस तरह। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ तो एक आर्थिक मंदी जो है वो देखने को मिली, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार पर बड़ा असर हुआ। तो उसके बाद ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या घर का किचन भी बजट भी गड़बड़ होगा? हाँ, बजट तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इससे, ऐसी बात नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता है कि हर जगह क्राइसिस है, तो इसकी वजह से दिक्कत भी आई है। यूएस में ऐसा भी टाइम आया था कि जहाँ पे 1 रुपये करके पेट्रोल मिल रहा था कि फ्री का ले जाओ, ऐसा भी टाइम आया था। देखिए ये तमाम जो लोग हैं इनकी अलग अलग राय है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। हालांकि लगातार जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से ख़ास तौर से किसान जो वर्ग है या जो निचला तबका है, जो जैसे कि अगर हम बात करें जो वेंडर्स बॉय हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको जो है रेगुलर ट्रैवल करना होता है अपनी डिलीवरी करने के लिए, तो उन पर ये सीधा असर जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जी, देहरादून से रामानुज भी हमारे साथ है। रामानुज, आज देहरादून में क्या रेट हैं पेट्रोल डीजल के, और साथ ही ये जो वैट और एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, क्या लोग इसके पक्ष में हैं? क्या सरकार को इतना बोझ जनता पर डालना चाहिए ताकि अपनी जो क्षतिपूर्ति हुई अब तक उसको पूरा किया जा सके? लोकेंद्र, सबसे पहले बता दें दर्शकों को कि आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें 37 पैसे का प्रदेश में इजाफा हुआ है और इसी के साथ पेट्रोल की कीमतें 78 रुपये 41 पैसे हो गई हैं, जबकि डीजल इस समय जो है वो 68 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और एक सीधी तस्वीर पहले दिखा दें कि चूँकि सामान्य दिनों के मुकाबले आजकल भीड़ बहुत कम है और जो कामकाजी लोग हैं जिन्हें अपने कार्यालय जाना है या वो कहीं और ज़रूरी काम से जा रहे हैं वो जा रहे हैं, तो इस तरह से सामान्य दिनों के मुकाबले पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि वैसी भीड़ नहीं है राजधानी में। लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के सामने चुनौती है उनके कारोबार के, उनके काम को लेकर के, ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें उनके जेब के ऊपर भारी पड़ रही हैं और उसका असर पेट्रोल पंप पर भी देखा जा सकता है।
चूँकि स्कूल कॉलेज और जो दूसरे शैक्षिक संस्थान हैं वो पूरी तरह से अभी भी बंद है। ऐसे में चाहे स्टूडेंट्स हैं या और जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन ज़रूरी काम से जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीर है राजधानी देहरादून की, जहाँ तक वैट या दूसरे टैक्स का सवाल है। सरकार ने पहले ज़रूर काफ़ी रियायत दी थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से अब तक किसी तरह से कोई रियायत नहीं मिली है और लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने हैं और लोग ज़रूर चाहते हैं कि इसमें किसी न किसी तरह से रियायत मिले और ताकि सरकार अगर रियायत देती है तो उनकी जेब जो ढीली है वो ना हो। और किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और उसके बारे में हम बात करते हैं। आप बताइए कि आज कितने पैसे की वृद्धि हुई है पेट्रोल में? तो यहाँ पर बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही जो पेट्रोल की कीमत है वो नहीं पता है। और इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, लगातार पेट्रोल भरा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चूँकि सामान्य दिनों के मुकाबले यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में लोग जो पहुँच रहे हैं उनकी जेब ज़रूर ढीली हो रही है। और कोशिश करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करें कि आखिर उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि कोरोना के संक्रमण के दौरान उनका कामकाज चलता रहे, सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक कामकाज चलता है। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी हैं, इससे ज़रूर लोगों के सामने चैलेंज है और लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें किसी न किसी तरह की कोई रियायत दे।